एक बादशाह ऐलान करता है, आओ मेरी रियाया, मेरी पब्लिक, जो मुझसे मांगेगी, मुंह मांगे मैं उसको दूंगा। सारी की सारी पब्लिक एक मैदान में जमा हो जाती है और बादशाह जो पब्लिक मांगती जा रही है बादशाह देता जा रहा है। एक बुढ़िया एक खच्चर पे बैठ के आई, खच्चर गधे की तरह होता है, खच्चर पे बैठ के आई। बादशाह ने कहा, बुढ़िया तेरा बेटा है? कहा नहीं। पति है? कहा नहीं। कोई नहीं है? कहा नहीं। आए मेरे वजीर, इस बुढ़िया को 100 दीनार दे दो, 100 सोने की अशरफियां दे दो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं, आप बेइंसाफी कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या मांगते हो, और जो जो मांग रहा उसको आप देते जा रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि 200 अशरफी दे दो सोने की। नहीं, मुझे भी मुंह मांगे इनाम चाहिए। बादशाह ने कहा, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, जो खच्चर में लेके आई हूं इसके ऊपर इतना सोना लाद दो कि ये आसानी से लेकर मेरे घर तक पहुंच जाए। इस खच्चर के वजन के बराबर सोना। बादशाह ने कहा, देखो ये तुम गलत कर रही हो। क्या जवाब दिया उस बुढ़िया ने? आपने सबकी मुरादें पूरी की, मेरी भी करो। पब्लिक कहने लगी, हां बादशाह सलामत, आपकी बेइंसाफी, आप गलत कर रहे हैं, सबको मुंह मांगे दे रहे हैं, तो इस बुढ़िया ने भी जो मांगा उसको दो। बादशाह ने कहा, जाओ सोना लेकर आओ और इसके खच्चर पर लाद दो। सोना लाद कर खच्चर पर लेकर बुढ़िया चली गई घर। गांव के लोगों को पता चला, ओ सुनो, बहुत सा माल आया, सोना मिला है बुढ़ी को। घर कमजोर था, रात में नकब लगाया, 2-3 चोर अंदर घुसे। बुढ़िया में ताकत ही कितने थी, एक ने पैर पकड़ा, एक ने गर्दन दबा दी, पकड़ा, खत्म। 1 मिनट भी नहीं लगा, बुढ़िया गई और सारा सोना वो लेकर भाग गए। सुबह हंगामा हो गया, बुढ़िया मारी गई, सोना चला गया। बादशाह ने सारी रियाया को फिर बुलाया, कहा, लोगों क्या हुआ? कहा, बुढ़िया मारी गई, सोना गायब। कहा, देखो मैं जानता था, इसीलिए उसको 100 अशरफियां दे रहा था। मैं जानता था कि उस बुढ़ी को लालच है, इतना सोने का करेगी क्या, ना इतना खा पाएगी, उसकी जिंदगी में अब ज्यादा दिन भी तो नहीं रह गए, लेकिन उसके लालच ने उसको मार दिया। इसीलिए मैं उसको 100 सोने की अशरफियां दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी मुखालिफत की। देखो, मुझे मालूम था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल सकेगी, इसलिए मारी गई। एक मामूली बात से ये कह रहा है कि कितना उस बुढ़िया को मिलना चाहिए मैं जानता हूं, और क्या नहीं मिलना चाहिए मैं जानता हूं। तो जो लोग अल्लाह से दुआएं मांगते, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, उसका रब जानता है कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, ये उसको मालूम है। इसलिए उसने जितना दिया है उसी पर राजी रहो, उसी पर खुश रहो। ज्यादा माल तबाही और बर्बादी का बायस भी बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आते हैं। हाँ सुनिए, जबरदस्त चीज। चंद सहाबा आते हैं और आकर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता हूं तो ये काफिर कान लगा लगा कर सुनते हैं, दीवारों पर कान लगा कर सुनते हैं। जब हम जोर से मस्जिदों में नमाज की हालत में कुरान की तिलावत जब मैं जोर से करता हूं तो ये काफिर सुन लेते हैं बाहर से, फिर ये मस्जिदों में घुस जाते हैं और बेतहाशा मारते हैं। इतना मारते हैं कि मारते मारते पीड़ते पीड़ते हमें बदहाल कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, अच्छा ये बताओ वो किस वक्त कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी दीवारों पर? कहा अल्लाह के नबी, शाम को जब वह काम करके वापस आते हैं, बहुत देर हो गई।